और मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। 6 मई 1954 को रॉजर बैनिस्टर 4 मिनट में 1 मील दौड़ने वाले पहले धावक बने। उन्होंने 1 मील 3 मिनट और 89.4 सेकंड में पूरी की। खैर, 2 महीने से भी कम समय बाद उनका रिकॉर्ड टूट गया जब ऑस्ट्रेलिया के जॉन लैंडी ने 1 मील 3 मिनट 57.9 सेकंड में दौड़ ली। ठीक है, उसी साल 7 अगस्त को ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में उतरे और इस दौड़ को मिरेकल माइल कहा गया क्योंकि वे अभी भी 4 मिनट की बाधा को पार करने वाले केवल 2 एथलीट थे। लाखों लोगों ने इस दौड़ का सीधा प्रसारण सुना या बाद में अखबारों में इसके बारे में पढ़ा। जॉन लैंडी लगभग पूरी दौड़ में आगे रहे, लेकिन रोजर बैनिस्टर लैंडी की बढ़त को कम कर रहे थे और जैसे ही वे लक्ष्य के करीब पहुंचे, लैंडी कुछ कदम आगे थे, लेकिन फिर उन्होंने दौड़ में एक सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने अपने बाएं कंधे के ऊपर से देखा कि बैनिस्टर कहां है और बैनिस्टर उनके दाहिने से आगे निकल गए और दौड़ जीत ली। ठीक है, जब आप पौलुस के पत्र पढ़ते हैं तो यह काफी स्पष्ट है कि उन्हें खेलकूद का आनंद आता था। उन्होंने खेलों की दुनिया से कई उपमाएं दी। उन्होंने मुक्केबाजी, कुश्ती, लेकिन खासकर दौड़ने की बात की। उन्होंने यह पहले ही फिलिप्पियों को लिखे अपने पत्र में कर दिया है। और जब हम फिर से तीसरे अध्याय में लौटते हैं तो पौलुस कुछ ऐसे सुझाव देते हैं जैसे कोई कोच अपनी टीम को देता है। पौलुस की पहली सलाह यह है, ध्यान न भटकाओ। पौलुस यहां 12वीं आयत में लिखते हैं, यह नहीं कि मैं पहले ही इसे प्राप्त कर चुका हूं या पहले ही सिद्ध हो गया हूं, परंतु मैं इसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता हूं। अब पौलुस यहां निरंतरता, शुद्धता और आत्मिक परिपक्वता की बात कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में वह कह रहे हैं, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं। और मुझे बताइए, अगर पौलुस अपने जीवन के इस मोड़ पर भी वहां नहीं पहुंचे हैं, तो हम भी अभी नहीं पहुंचे हैं। अगर पौलुस खुद को एक अधूरे कार्य के रूप में मानते हैं, तो हमें भी अपने बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए। अब जब हम अपने विश्वास की दौड़ में संघर्ष करते हैं, तो पौलुस यहां कुछ अच्छी सलाह देते हैं। वह यहां पद 13 में लिखते हैं, परंतु एक बात मैं करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर और जो आगे हैं उनकी ओर बढ़ता हूं। मुझे उनकी यह एकाग्रता बहुत पसंद है। यह एक बात मैं करता हूं। मेरे मिशनरी पिता मुझे अक्सर कहते थे, स्टीफन, वहां बहुत से मसीही हैं जो दर्जनों चीजों में हाथ आजमाते हैं, लेकिन कभी इस एक बात पर ध्यान नहीं देते, मसीह के लिए दौड़ना। अब यह वाक्यांश, जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर, पौलुस का यह कहने का तरीका है, मैं अपने कंधे के ऊपर पीछे नहीं देखूंगा जैसे जॉन लैंडी ने किया था और उसकी वजह से धीमा नहीं पड़ूंगा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि पौलुस अपने पुराने पापों को भूल गया है। वह निश्चित रूप से याद करता है कि उसने अपने पहले के वर्षों में कलीसिया पर अत्याचार किया था। उसका मतलब यह है कि मसीह की क्षमा के कारण वे पुराने पाप अब उसे धीमा नहीं करेंगे। वह अब उन पर नहीं टिकता क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा कर दिया है। हम अपनी दौड़ अपने कंधे के ऊपर देखकर नहीं दौड़ सकते। इसके बजाय हमें आगे देखते रहना चाहिए, जैसे एक धावक जो अपनी सारी एकाग्रता उस फिनिश लाइन को पार करने पर लगाता है। और फिनिश लाइन क्या है? खैर, पौलुस हमें यहां 14वीं आयत में बताता है, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं, उस इनाम के लिए जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में ऊपर बुलाने के लिए रखा है। तो इनाम है यीशु की महिमामयी उपस्थिति में होना। इसे इस तरह समझिए, फिनिश लाइन स्वर्ग के मुख्य द्वार है। इस संसार में जो कुछ भी चमकता है वह उस घर की तुलना में कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। आजकल लोग जितना सोना पा सकें पाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियजनों, आपके भविष्य के घर में आप पाएंगे कि सोना इतना आम है कि प्रभु इसका उपयोग सड़कों को बनाने के लिए करते हैं। वह उतना ही आम होगा जितना कंक्रीट या डामर। आप सोने से बनी सड़कों पर चलेंगे। अब
पौलुस की दूसरी सलाह बस यही है, धार्मिक उदाहरणों का अनुसरण करें। प्रेरित हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए जो अनुकरण के योग्य हैं। अब इस तरह इधर उधर देखना कोई ध्यान भटकाना नहीं है, ये शिक्षा है। पौलुस खुद को भी एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि वे यहां पद 17 में लिखते हैं, भाइयों मेरा अनुकरण करने में सहभागी बनो। अब यह कुछ ऐसा लगता है जैसे पौलुस शायद यहां थोड़ा घमंडी हो रहे हों। जब मैं बड़ा हो रहा था तो हम कहते थे कि जो इस तरह बोलता है वह अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है। लेकिन पौलुस बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो रहे हैं। वास्तव में वे इसी पद में आगे कहते हैं, उन लोगों पर ध्यान बनाए रखो जो हमारे दिए गए उदाहरण के अनुसार चलते हैं। अब पौलुस ने पहले ही हमें बता दिया है कि वह अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, कोई भी विश्वासी नहीं पहुंचा है, लेकिन पौलुस आगे बढ़ रहे हैं। और आपके जीवन में भी ऐसे मसीही हैं, आपकी कलीसिया में भी ऐसे मसीही हैं जो आपको अच्छा परामर्श दे सकते हैं, जो आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं। उनका जीवन अनुकरणीय है, उनके जैसा जीवन जीना योग्य है। इसलिए आपको ऐसे लोगों की तलाश में रहना चाहिए जो आपको मसीह के साथ चलने के लिए प्रेरित करें, ताकि आप भी पौलुस के साथ कह सकें, यह वही एक चीज है जो मैं सबसे ज्यादा करना चाहता हूं, मसीह की महिमा के लिए दौड़ पूरी करना। और आप जानते हैं यह बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया बुरे उदाहरणों से भरी हुई है ना? असल में बहुत से मसीही गलत लोगों और गलत जीवन शैली की नकल कर रहे हैं। पौलुस यहां 18 और 19 पदों में लिखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मसीह की क्रूस के शत्रु के रूप में चलते हैं। उनका अंत विनाश है, उनका देवता उनका पेट है, और वे अपनी लज्जा में ही घमंड करते हैं, जिनका मन सांसारिक बातों पर लगा है। वह यहां अविश्वासियों, मसीह के शत्रुओं और उसके क्रूस के संदेश के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ये बुरे उदाहरण उन मसीही लोगों को भी शामिल करेंगे जो केवल नाम के मसीही हैं, जिनका जीवन एक खोखले, झूठे और मृत विश्वास को दर्शाता है। वे मसीह का नाम लेते हैं, लेकिन वास्तव में मसीह को अपने जीवन में नहीं रखते, और उनका जीवन इस बात का प्रमाण है। कैसे? असल में उन्हें मसीह से जुड़ी बातों में कोई रुचि नहीं होती। आपको उनके उदाहरण से दूर रहना चाहिए। वे अपनी दौड़ तो दौड़ रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। अब यहां पौलुस की तीसरी सलाह है उन मसीही खिलाड़ियों के लिए जो अपने विश्वास की दौड़ को परमेश्वर की महिमा के लिए दौड़ना चाहते हैं। यह रही, आगे की ओर देखते रहो। पौलुस यहां 20 और 21 पदों में लिखते हैं, परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, और वहीं से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो हमारे नीच शरीर को अपने महिमामय शरीर के समान रूपांतरित करेगा। अब हम आमतौर पर खुद को अपने देश का नागरिक मानते हैं, और इसमें बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है। पौलुस अपने रोमी नागरिक होने के लिए आभारी थे, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें भी अपने देश के अच्छे नागरिक होना चाहिए। आज के समय में जितना अच्छा बन सकते हैं, जब तक कि हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन न करें। पौलुस यह पत्र उन रोमी नागरिकों को लिख रहे हैं जो काफी देशभक्त थे। वास्तव में पौलुस यहां नागरिकता के लिए जिस ग्रीक शब्द का उपयोग करते हैं वह है पोलिटुमा। यह शब्द हमें राजनीति, राजनेता, पुलिसकर्मी, यहां तक कि महानगर जैसे शब्द देता है। इससे संबंधित ग्रीक शब्द पोलिस का अर्थ है शहर। अब हम इतिहास से जानते हैं कि सीजर ऑगस्टस ने फिलिप्पी नगर को रोम की उपनिवेश के रूप में विशेष दर्जा दिया था, क्योंकि वे अतीत में अपने सम्राट के प्रति वफादार रहे थे। फिलिप्पी के नागरिकों को रोम को कोई कर नहीं देना पड़ता था, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि रोम के नागरिक के रूप में फिलिप्पी में रहना कितना बड़ा विशेषाधिकार, कितनी बड़ी सुविधा थी। अब पौलुस उनका देशभक्ति का उत्साह ठंडा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वह बस उन्हें याद दिला रहे हैं कि वे अंततः किसी और राज्य, किसी और साम्राज्य के हैं। उनके पास एक और महान देश है, उनके पास एक और अधिक महान राजा है, राजा यीशु। पौलुस मसीही को 2 कुरिन्थियों 5:20 में मसीह का राजदूत कहते हैं। हमें इस विचार को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसे इस तरह सोचिए, आपको परमेश्वर ने पृथ्वी पर कहीं एक दूतावास में नियुक्त किया है। आप एक विदेशी देश में परमेश्वर के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। भले ही आपका जन्म उस देश में हुआ हो, आप उस देश की भाषा बोलते हो,
आपके पास उस देश की नागरिकता के कागजात हों, फिर भी आप अंततः किसी और देश, किसी और राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक राजदूत हैं। इसी के साथ पौलुस इस अध्याय का समापन करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि यीशु मसीह वापस आ रहे हैं, और जब वे आएंगे तो हमारे नीच शरीर को उनके महिमामय शरीर के समान रूपांतरित कर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, हमें हमारे असली घर, जो कि स्वर्ग का राज्य है, की पहचान और महिमा से विभूषित किया जाएगा। तो उस दिन तक जब हम पृथ्वी पर अपनी पोस्ट को स्वर्ग में अपने स्थान से बदलेंगे, आइए इस दौड़ को अच्छे से दौड़ें। और यहां पौलुस की ओर से कुछ बेहतरीन कोचिंग सलाह है, इसे मैं दोहराना चाहता हूं। ध्यान न भटकाएं, धार्मिक उदाहरणों का अनुसरण करें और हमेशा आगे की ओर देखें। तो जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा शुरू नहीं करते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।